हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी नॉलेज जोन। मैं क्लास 12 की मैथ्स का थर्ड चैप्टर आव्यूह आपको करा रही थी। कल मैंने उसका पूरा बेसिक बताया था आपको। आज हम एक्सरसाइज 3.1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर वन है, आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है कि इसमें लिखा है 2, 5, 19 - 7 और नीचे वाली रो में है 35 - 2, 5/2, 12, √3, 1 - 5, 17। इसके लिए आपको आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्स की संख्या अवयव आपको बताने हैं A13, A21, A33, A24 एंड A23। देखिए पहले तो मैंने आपको आव्यूह की ऑर्डर निकालना बताया था। कोटि किस तरह से निकलती है। कोई भी आव्यूह है उसकी कोटि R/C होती है, यानी रो इंटू कॉलम। तो देखिए इस वाले आव्यूह में कितनी पंक्तियां हैं, रो यानी पंक्तियां। तो आव्यूह में देखिए पंक्तियां आपको दी हुई, पंक्तियां मैंने बताया था आपको कौन सी होती हैं, ये वाली, ये पंक्तियां। तो इसमें पंक्तियां आपको दी हुई हैं 3 और स्तंभ कॉलम यानी स्तंभ कितने दिए हैं आपको, 1, 2, 3 एंड 4। तो 3 × 4 जो है वो आपकी कोटि कहलाएगी। इसकी कोटि क्या होगी, 3 × 4। उसके बाद कहा है आपसे अवयवों की संख्या। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, देखिए इसमें अवयव कौन कौन से हैं। मैंने आपको बताया था अवयव के अंदर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सब इसके अवयव कहलाते हैं। तो इसमें कितने अवयव हैं टोटल, ये 4 ऊपर हैं, 4, 4, 4, ये है 12। इसमें टोटल है अवयवों की संख्या 12। उसके बाद देखिए आपसे कहा है कि आपको ये कुछ साइन दिए हैं, इनसे कहा है इन अवयव ज्ञात कीजिए। देखिए कोई भी अवयव होता है हमेशा अवयव कैसे बनता है, एक जर्नल अवयव जो है उसमें फर्स्टली A11, A12, अगर नीचे वाली रो है तो A21, A22, इस तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं नंबर, और नीचे भी इस तरीके से बढ़ते रहते हैं। देखिए जैसे अगर नीचे वाली रो में हम और लिखना चाहें तो A31 लिखेंगे, उससे नीचे A41, A51, इस तरीके से। और यहाँ पे अगर आप बढ़ाना चाहें तो A32, A34, इस तरह से आगे आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। तो आव्यूह के अंदर ये जो होते हैं इन्हें A से बोला जाता है, A से डिफाइन किया जाता है। अगर आप देखें तो इस वाले आव्यूह में जो 2 है वो क्या है, A11, यानी पहली रो का पहला ही एलिमेंट। इस तरह से ये क्या है, A12, ये A13, ये वाला क्या है, A14। अगर आप नीचे वाली रो में दूसरी वाली में आ जाएंगे, दूसरी रो में देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, A21, यहाँ 2 लग जाता है, और इस वाली में A31। ये आप इससे सबके इस तरह से नाम ले सकते हैं। तो देखिए आपसे कहा गया है A13 की वैल्यू क्या है। A13 कौन सा होगा, 1, यानी फर्स्ट रो में तीसरा एलिमेंट कौन सा है, 19। तो A13 की है जो है उसकी वैल्यू है 19। इस तरह से A21 यानी 2 जो है वो रो है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, 35। तो इसमें आपका आ जाएगा 35। ऐसे आपसे कहा है A33 यानी थर्ड रो में थर्ड एलिमेंट है -5, तो आपका जो आंसर है वो होगा -5। और कहा है आपसे A24, A23, 24 यानी 12, 23 यानी 5/2। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। देखिए कोटियाँ भी बताया मैंने, रो इंटू मैट्रिक्स होता है, मतलब सिंपली आपको गुणा करके निकालनी है जिस तरीके से 24 आ सकता है। सबसे पहले तो आप लोग जैसे 1 × 24 ये लिखेंगे, और सेकंड में फिर 1 के बाद 2 आता है तो 2 × 12 ये भी 24 होता है, 3 × 8 ये भी 24, 4 × 6, 6 × 4, अब इस सब को उल्टा कर देंगे, ये सब भी 24 के ही गुणज है। तो इस तरीके से आप इसकी कोटि डिफाइन कर सकते हैं। आगे कहा है अगर इसमें 33 एलिमेंट 33 सॉरी है, इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी। 13 अवयव होंगे तो कोटियाँ खाली 2 ही होंगी, क्योंकि 1 × 30 और 13 × 1
इस तरीके से ये खाली 13 आ सकता है, तो इसकी 2 ही कोटियाँ संभव होंगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होंगी। देखिए आप इस तरीके से इसे भी कर सकते हैं। 18 अवयव है, सबसे पहले तो 1 × 18, उसके बाद 2 लेंगे तो 2 के साथ क्या आएगा 9, 3 लेंगे तो 6, 4 में होता नहीं है 5। अब आप इसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए, 18 × 1, 9 × 2, 6 × 3, तो इस तरीके से 18 आ जाएगा। तो इसकी जो कितने कोटियाँ हुई ये लिखी हैं। अगर इसमें 5 अवयव होते तो क्या होता, 5 अवयव होते तो 5 × 1 और 1 × 5, इन 2 तरीक़ों से 5 आ सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 2 × 2/2 अवयव है आपका। इस एक आपको देखिए ये सिर्फ ऐसे लिख दिया गया है, इस तरह से अवयव की रचना करनी है, क्योंकि देखिए हम 1 2 1 3 लिखते हैं, तो उसको हम जो फर्स्ट वाला है उसे आई कह देते हैं, जो सेकंड है उसे जे बोल देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ सिर्फ आई जे लिखा हुआ है। तो आपको अवयव का एक फॉर्म दे रखा है, इसमें सिर्फ आपको अवयव पूरा बनाना है, किस कोटि का, 2 × 2 कोटि का। तो अब जानते हैं आप लोग कि 2/2 कोटि का अवयव जो है वो किस तरीके से होगा। उसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो क्या होगा, A11, दूसरा A12, इसके आगे तो होगा नहीं क्योंकि 2 कोटि खाली 2/2 कोटि का है। नीचे क्या होगा 21, A22, इस तरीके से अवयव का फॉर्म होगा। तो बस आपको A11 की वैल्यू निकालनी है, A12 की वैल्यू निकालनी है, A21 की निकालनी है और A22 की निकालनी है। और आपको AIJ की वैल्यू दे दी। IJ मतलब सिर्फ आपको I की जगह पे I और J जो दिए हुए हैं ना, उसमें आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। जैसे आपको A11 की वैल्यू निकालनी है तो आप I की जगह पे 1 रख देंगे, J की जगह पे भी 1 रख देंगे, क्योंकि जो फर्स्ट वाला है वो I को डिफ़ाइन कर रहा है, जो सेकंड है वो J को डिफ़ाइन कर रहा है। तो देखिए जैसे आपको ये पहला दिया हुआ है, फर्स्ट है AIJ = 1 + J का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए जैसे मैंने अभी आपको बताया 2 × 2 कोटि का है, तो ये इस तरीके से बनेगा। आपको पहला एलिमेंट निकालना है A11, तो उसमें आप क्या करेंगे, IJ जो है, आप देखिए A11 है और दिया है आपको AIJ, तो इसका मतलब क्या है कि I की जगह जो है वो 1 है और J की जगह क्या है वो भी 1 है। तो बस आपको 1 और 1 पुट करना है इस वाली इक्वेशन जो आपको दी हुई है। इसमें आप जब 1 रखेंगे तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब ये क्या हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो A11 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 आएगी। ये देखिए अब A12 अगर आप इसी तरीके से निकालेंगे तो वो क्या ऐसे आएगा। अब A12 है और AIJ आपको दे रखा है, तो मतलब I की वैल्यू 1 रखेंगे और J की वैल्यू 2 रखेंगे। बस आपको सिंपली यही वैल्यू पुट करते जाना है और आपकी इस तरह से वैल्यू निकल आएगी। और उन वैल्यू को फिर एक मैट्रिक्स में रख दीजिए, जैसे अभी रखा हमने A11, A12, A21 और A22। इसको आप मैट्रिक्स में रख देंगे, आपका ये फाइनल आंसर होगा। अब देखिए इसी तरीके से है ये क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी पहले आप A11 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो क्या आएगी, I की जगह भी 1 और J की जगह भी 1, तो दोनों को 1 1 करेंगे तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा। A12 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगी, I की जगह 1 और J की जगह 2 बराबर A1/2। A21 की निकालेंगे वैल्यू तो J की जगह I की जगह तो 2 हो जाएगा और J की जगह 1, तो आपका 2/1 यानी 2 रहेगा। ऐसी फोर्थ है A22, मतलब दोनों की जगह पे आपको 2 2 रखना है, तो आपका 2/2 क्या आएगा 1। तो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, पहला एलिमेंट होगा 1, दूसरा 1/2, फिर 2, फिर 1। देखिए ये है 1, 1/2, 2 और 1। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन भी है। आप बस सिंपली A11 में A11 आप निकालेंगे I बराबर 1 और J बराबर 1 रखकर। A12 आप निकालेंगे I बराबर 1 और J बराबर 2 रखकर। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट्स को फाइंड कर सकते हैं किसी भी अवयव के। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। ये भी बिल्कुल इसी की तरह होना है, आप इसे इसी में से कर लीजिएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक 3 गुणे 4 3/4 अवयव की रचना करनी है। ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्योंकि 3/4 आप लोग जानते हैं, कोई एक ऐसा अवयव आपको बनाना है जिसमें 3 तो रोज़ हों यानी पंक्तियाँ हों। तो 3 रो हों मतलब A12 A22 A32, इस तरीके से ये तो आपकी रोज़ हो गई। और कॉलम कितने हैं आपके 4, तो A12 A13 सॉरी A11 भी आएगा, यहाँ तो मैंने लिखा नहीं है, A11 A12 A13 A14, इस तरीके से A21 A22 A23 A24 A31 A32, ऐसे आप A33 एंड A34। ये किस कोटि का ऑर्डर, किस ऑर्डर का मैट्रिक हो गया? आप देखिए यहाँ 3 तो आपकी ये क्या है, रोज़ है, तो 3 और कॉलम आपकी 4 है, तो 3 × 4। इस तरीके से आपको अवयव निकालना है। तो अब आपको इसमें वैल्यू जो है वो इसकी निकालनी पड़ेगी, A11 की, A12 की, A13 की। इस तरीके से आपको पूरी A34 तक की वैल्यू निकालनी है। देखिए ये लिखा हुआ है, अवयव का फॉर्म आपको दे रखा है, इस तरीके से अवयव होगा। बस आपने जैसे अभी तक उस वाले क्वेश्चन में आई और जे की वैल्यू रखी थी, वैसी वैल्यू आप लोग इसमें भी पुट करेंगे। देखिए जैसे आपने पहले वाले में आपने A11 निकाला, तो A11 निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, I = 1 और J = 1। तो जो आपको ये फॉर्म दी हुई है उसमें आप I और J की वैल्यू रख देंगे, तो A11 निकल आएगा। इस तरीके से A12 निकालेंगे तो I = 1 और J = क्या, 2, तो आप इसे रख देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी। A13 निकालने के लिए 1 जो है वो I बराबर रखेंगे और 3 जो है वो J बराबर, तो ये इस तरीके से 13 की वैल्यू निकल आएगी, 14 की भी इस तरीके से निकल आएगी। आप ये सारी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, उसके बाद एक मैट्रिक्स इसका बना देंगे। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा क्या है, इसी तरीके से आपको ये भी दे रखा है Aij 2i - j। अब देखिए इसमें पहले आप A11 की वैल्यू निकालेंगे, तो A11 की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, I बराबर भी 1 रखेंगे आप, J बराबर भी 1 रखेंगे। तो आप A11 की जब वैल्यू निकालेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 2 × 1 - 1। शायद इस क्वेश्चन में बुक में जो है वो प्लस दे रखा है, नहीं है तो माइनस ही। तो देखिए जब -1 आप करेंगे तो यह 1 आएगा, और A12 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो वो भी आप इजीली निकाल लेंगे। पहले एक बार मैं ज़रा बुक में चेक करूं कि हाँ प्लस है या माइनस। क्वेश्चन नंबर 5 है ये बुक में 3.1। हाँ ये वही 1 है, यहाँ पे माइनस ही रहेगा। यहाँ जब माइनस है तो ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा आपकी फर्स्ट वैल्यू। सेकंड आपकी क्या आएगी, A21, मतलब आपको I की जगह पे 1 रखना है और यहाँ पे 2, तो ये 0 हो जाएगी। इस तरह से आप A13 A14 और फिर A21 A22 इस तरह से सारी वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से x y z के मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मैंने कल बताया था, कोई भी दो अवयव अगर समान है तो समान क्यों होंगे, सबसे पहले तो उसकी कोटियाँ ऑर्डर बराबर होनी चाहिए। सेकंड ये है कि कोई भी जो अवयव A है उसका प्रत्येक अवयव B के बराबर होना चाहिए। यानी I और J के मान भी सब बराबर होने चाहिए उसमें, तभी दो अवयव बराबर होंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में अवयव दे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है ये दोनों अवयव समान हैं। तो देखिए जब अवयव समान है तो इसके अवयव भी समान होंगे, तो ऑब्वियसली आप लोग x y z की वैल्यू निकाल लेंगे। इसमें जो 4 है वो y के इक्वल होगा 3 z के, x 5 के, और 5 तो 5 के इक्वल है ही। तो आप इससे x y z तीनों की वैल्यू बताएंगे। x बराबर क्या आएगा 1, y बराबर 3 एंड z बराबर 4। तो आपकी सिंपली वैल्यू निकल आई x y z तीनों की। ये देखिए हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसमें भी आप इसी तरीके से इक्वल रखेंगे इन सबको। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये वाला हो गया। अब देखिए सेकंड वाले में आपको दिया हुआ है x + y। अब देखिए जो x + y है वो किसके इक्वल होगा, 6 के।
इस तरह से 5 प्लस जेड जो है वो 5 के और x इंटू वाई जो है वो 8 के इक्वल होगा। तो ये तीनों आपकी समीकरण बन जाएंगी कि 5 प्लस जेड जो है वो 5 के इक्वल है और एक्स वाई 8 के इक्वल है। अभी जो 3 समीकरण आपकी बनी है, इन 3 इक्वेशंस को आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3 इक्वेशंस आपकी बन गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। अब आप पहले सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को। कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट और थर्ड को लेंगे, उसे आप जब हल करेंगे इस वाली इक्वेशन से आप पहले y का मान निकाल लीजिए। y बराबर आपका आ जाएगा 6 माइनस एक्स, उसे आप इसमें पुट कर दीजिए x इंटू वाई बराबर 8 में। तो y का मान आप रख देंगे 6 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 8। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो x का मान आपका 4 आएगा और y का मान आपका कितना आएगा, देखिए ये है x का मान 4 और y का मान 2। आप इक्वेशन तो सॉल्व कर ही सकते हैं बहुत ईजिली, क्योंकि आप लोग 12th क्लास में हैं और इतना तो आपका कर ही पाएंगे आप लोग। 2 आपकी वैल्यू आएंगी x और y की, तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ लिख दिया हमने। अब देखिए दूसरा है अपना क्वेश्चन, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। ये आप भी उसके बराबर, इसमें तो सिंपल इक्वेशन बननी है। ये इसके बराबर है तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी, ये इसके बराबर है तो सेकंड इक्वेशन ये हो जाएगी, ये इसके बराबर है तो थर्ड इक्वेशन ये हो जाएगी। फिर आपने जैसे अभी ऊपर वाले में सॉल्व की इक्वेशन, इसमें भी आप लोग सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 और समीकरण 3 को पहले हम जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। उसके बाद देखिए x प्लस वाई हो जाएगा आपका प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7 और 5 कितना हुआ आपका 12। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू आपका 8 आएगा। उसके बाद देखिए दूसरी कौन सी इक्वेशन जोड़ दी गई, फिर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को जोड़ा है यही। उसमें आपका जो आएगा z का मान आ जाएगा 3। इससे आपकी जो भी आपकी वैल्यू आएगी एक्स वाई के फॉर्म में अभी जो आई थी, x प्लस वाई बराबर 8 आया था, उसे आप इसमें से घटा देंगे फर्स्ट इक्वेशन में से। तो आपकी जो वैल्यू आ जाएंगी वो एक्स वाई की वो क्या आएंगी, x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 3। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, 2a प्लस बी 5c माइनस डी a माइनस बी और 4c प्लस 3d। इस मैट्रिक्स को इक्वल दिया गया है 4 माइनस 3, 11 और 24। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल वैसी क्वेश्चन है अभी आप जैसे कर रहे थे, जिस तरीके से कि जब ये आगे बराबर है तो इनकी अंदर के जो अवयव है वो भी समान होंगे। देखिए कैसे करना है आपको इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा चेंज है, थोड़ा बुक से, क्वेश्चन नंबर 7 बुक से थोड़ा सा चेंज है। हाँ, ये बुक में जो क्वेश्चन है वो ये है, a माइनस बी 2a माइनस बी 2a प्लस सी 3c प्लस डी, वो आपको इक्वल दिया हुआ है -1, 5, 0 एंड 13 के। तो देखिए दोनों है तो बिल्कुल एक से ही, पर जो बुक में दिया है मैं आपको वो वाला करा दे रही हूँ, ये तो आप इसमें से देख के भी समझ लेंगे। सबसे पहले तो उसमें जो इक्वेशन बनेगी, इक्वेशन 1 वो होगी a माइनस बी इज इक्वल्स टू -1। सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी वो बनेगी 2a माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन है 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5 एंड द फोर्थ इक्वेशन इज 3c प्लस डी इज इक्वल्स टू 13। जब आपकी 4 इक्वेशन बन जाएंगी तो आप इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप कौन सी इक्वेशन सॉल्व करिए, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दिया। इक्वेशन 2 में से ये जो वाली इक्वेशन है इसमें से आप इसे घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 2a में से a जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे तो a बचेगा और b में से b घट जाएगा तो मतलब कैंसिल ही हो जाएगा ये पूरा। और ये -1 है, ये 0 है, 0 में से -1 होगा तो 1 बचेगा। तो आपका a का मान तो पता चल गया, a बराबर क्या है 1 है। उसके बाद देखिए आप फिर आप क्या करेंगे, a का मान आपका पता चल गया, आपका 1 आ गया। फिर आप a बराबर 1 जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। यहाँ पे a की जगह आप क्या रख देंगे
1। यहाँ हमने एक ही जगह 1 रख दिया, तो b की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये वाला माइनस है तो यहाँ पे 2 आएगी। b की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, a का मान 1 एंड b की वैल्यू 2। उसके बाद आप क्या करेंगे, इन सब वैल्यू को आप कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, आप यहाँ पे a था ना, अब देखिए आपका b का मान भी पता चल गया, a का मान भी पता चल गया। अब a का मान आप रखेंगे कौन सी इक्वेशन में, इक्वेशन थर्ड में, इस वाली में। तो आपकी जो इक्वेशन थर्ड है वो है 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। यही तो इक्वेशन थर्ड है आपकी, 2a प्लस सी इज इक्वल्स टू 5। अब आप a का मान इसमें 1 रख दीजिए प्लस सी इज इक्वल्स टू 5, तो c की वैल्यू क्या आएगी आपकी 3। आपका a b c इन तीनों का मान आ गया। d का मान निकालने के लिए जो इक्वेशन 4 है, 4c प्लस 3 इसमें से लिख दिया मैंने, 3c प्लस d इज इक्वल्स टू 13। इसमें आप c का मान रख दीजिए, c बराबर 3 निकाला अभी हमने, तो ये आ जाएगा d बराबर आपका आ जाएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 4। तो आपकी d की जो वैल्यू है वो 4 आएगी। मैं बुक वाला क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। तो देखिए जो बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें a b c इन तीनों की वैल्यू जो आई है वो क्या आई है, a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 एंड d इज इक्वल्स टू 4। तो ये सब आपकी वैल्यूज़ आ गई। और इस वाले क्वेश्चन को चाहें तो आप इसमें से कर सकते हैं, ये बिल्कुल इसी की तरह होना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, a बराबर a ब्रैकेट में ये आव्यूह के फॉर्म में लिखा हुआ है आई जे m इंटू n एक वर्ग आव्यूह है। देखिए मैंने आपको बताया था कोई भी मैट्रिक स्क्वायर मैट्रिक तभी होगा जब उसमें m और n दोनों की वैल्यू समान हो। कोई भी वर्ग आव्यूह जिसमें जितने रो होते हैं उतने ही कॉलम्स होना ज़रूरी है, मतलब रो इज इक्वल्स टू कॉलम, यानी m इज इक्वल्स टू n होना चाहिए। तो इसमें कौन सा आपको ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि x और y है आपको इक्वल दिए हुए हैं, इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है आपको, अगर ये बराबर है तो देखिए सबसे पहले तो आपने क्या करा, बराबर रखा, संगत अवयवों की तुलना करी। ये वाला एलिमेंट 0 के इक्वल होगा, 3x प्लस, देखिए 3x प्लस 7 जो है वो 0 के इक्वल होगा, तो 3x बराबर आ जाएगा -7 एंड x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो x का मान तो आपका आ गया -7/3। अब इस तरीके से आप ये वाली इक्वेशन भी बनाएंगे, ये इसके इक्वल है, यानी y प्लस 1 जो है वो 8 के इक्वल है, तो y किस क्या हो जाएगा 7। y का मान आपका 7 आ गया। और अब आप देखेंगे कि ये वाली इक्वेशन इसके इक्वल है, तो यानी y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 5। y बराबर आपका आएगा 8, सॉरी 8 नहीं आएगा, 7 ही आएगा y का मान। तो y का मान यहाँ पे भी 7 ही आ रहा है, तो मतलब ये तो ठीक है। अब देखिए फोर्थ इक्वेशन आपकी है ये वाली, ये इसकी इक्वल है, तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे 4 माइनस 2, x का मान आएगा -2/3। अभी हमने जो x का मान निकाला था वो था -7/3। अब हमारा जो मान आया है वो आया है -2/3। अब देखिए जब x के दो मान है तो ये इक्वेशन समान कैसे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन समान हो तो उसमें x और y की सिर्फ एक जैसी वैल्यू होंगी, तो इसका मतलब ये इक्वेशन समान नहीं है, इसमें x और y के मान ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हम टिक कर देंगे कि मान ज्ञात करना संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वो इस PDF में नहीं इंक्लूड किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया हुआ है, 3/3 कोटि का एक आव्यूह है। आव्यूह की कुल संख्या कितनी होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो ऐसे आव्यूह आपको बताने हैं, इनकी कितनी संख्या होगी इस तरह के आव्यूह की जिनकी जो प्रविष्टि है वो 0 और 1 है। तो देखिए ऐसे आव्यूह निकालने के लिए सिर्फ आपको उसको 2 की पावर में रख देना है, जो आपको ऑर्डर दिया हुआ है वही उनकी संख्या होती है। तो 3 × 3 ऑर्डर का एक आव्यूह है। इस तरह के आव्यूह की कुल संख्या कितनी होंगी ये बताना है, जिनकी जो प्रविष्टि है वो 0 या फिर 1 है। तो आप लोग देखिए उसे 2 की पावर में रख दीजिए। 3 × 3 क्या होता है 9, तो 2 की पावर 9 क्या आएगा 5 1 2
जो कि आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। तो ये आज हमने एक्सरसाइज 3.1 को पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।